So hello everyone, welcome to our YouTube channel प्रथम एक विश्वास. Myself आशीष शर्मा. So सबसे पहले सभी को हमारी तरफ से प्रथम एक विश्वास की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हम देखेंगे कि हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमारा टॉपिक था नंबर सीरीज का. नंबर सीरीज के बाद की अगर बात करें तो वहां पे आपका टॉपिक जो है वो है लेटर सीरीज है, सिमेंटिक सीरीज है. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये सिमेंटिक सीरीज क्या चीज है. तो टॉपिक कुछ नहीं है, इन्होंने क्या किया है, नाम चेंज किया है. ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा. हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे कि सिमेंटिक सीरीज के किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. लेट्स बिगिन. सिमेंटिक सीरीज में देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हमारी सीरीज रहती है, जो सीरीज में हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं. सीरीज में आपको देखोगे कि तीन टाइप की सीरीज रहती हैं. सबसे पहले नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज में आप देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं. वहां पे सबसे पहले आपके मिसिंग नंबर रहते हैं. अगर हम बात करें सीरीज में, सबसे पहले आपके मिसिंग रहते हैं, देन आपकी रॉन्ग सीरीज के क्वेश्चंस रहते हैं. ओके, तो अगर नेक्स्ट मैं बात करूं तो वहां पे आती है हमारी लेटर सीरीज. तो लेटर सीरीज में देखेंगे कि अल्फाबेट आते हैं, उसमें आपको ऑपोजिट पूछ सकते हैं या आप उसमें कोडिंग करके कर सकते हैं. तो लेटर सीरीज के बाद अगर हम बात करें वो आती है आपकी सिमेंटिक सीरीज. तो सिमेंटिक सीरीज में क्या रहता है, तो यहां पे देखेंगे हम हमारे रिपीटेड और कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी. छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है. हमने आपको यहाँ पे बात की थी कि अगर आपको रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है, लाइक आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कैसे करेंगे. अगर कुछ टॉपिक हैं जिनमें आप टाइम लगा सकते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपको हार्डली 5 सेकंड्स में आपके उनके आंसर्स होंगे. इट इज वन ऑफ देम. इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ये जो रिपीटेड और सिमेंटिक सीरीज है, तो यहाँ पे क्या चीज रहती है. लेट्स बिगिन. सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि कुछ एग्जांपल दे रहा हूं कि हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, किस टाइप की सीरीज रहती है. सपोज मैंने यहाँ पे इस टाइप की आपकी सीरीज है, वहां पे आपके 4 ऑप्शंस आएंगे. तो इस सीरीज में सबसे पहले करने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले आपको क्या करने हैं, काउंटिंग. सबसे पहले क्या करनी है, काउंटिंग. तो जितने भी आपके ये अल्फाबेट्स हैं विद ब्लैंक्स, आप सभी को इनको काउंट करना है. जैसे कि यहाँ पे आप ऐसे ऐसे अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो इसमें आपका टाइम लग सकता है. तो आप यहाँ पे क्या करें, इसे पेयर बनाएं. पेयर 3 की पेयर बना ले, 4 की पेयर बना ले, जिससे आपको काउंट करने में इजी हो जाए. तो यहाँ पे मैंने देखा ये 4 हो गई, ये नेक्स्ट 4 हो गई, ये नेक्स्ट 4 हो गई, ये नेक्स्ट 4 हो गई. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपके नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं विद ब्लैंक्स, तो यहाँ पे कितने हैं, ये 16. जो यहाँ पे आपके काउंट करने के बाद नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं 16. तो यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इनके काउंट करने के बाद आपको नेक्स्ट इनके क्या बनाने हैं, आपको फैक्टर्स, कि इसके फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं. अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 में आप देखोगे कि इसके यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर आ सकते हैं. सबसे पहले 2, नेक्स्ट 4 फैक्टर है, 4 से ये डिवाइड होता है, नेक्स्ट 8 एंड 16. तो यहाँ पे क्या रहता है कि हम कोशिश करते हैं कि ना ही बिल्कुल छोटा वाला लें और ना ही बड़ा वाला लें. तो इसमें जो हमारे रहते हैं, या ये दो रह सकते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हमारा यहाँ पे ये हो जाए. अगर मेरे पास नंबर ऑफ लेटर्स आ रहे हैं 15, तो मैं 15 के कौन से फैक्टर्स देखूंगा, तो वो हमारे फैक्टर्स रहेंगे, एक 3 एंड सेकेंड इज 5. अगर सपोज अगर मेरे पास कोई और है, सपोज अगर मेरे पास 10 आ रहा है, तो इसके फैक्टर्स में देखूंगा क्या बन सकते हैं, या 2 या तो 5. ये 2 5 क्या है, मैं इनकी पेयरिंग करूंगा, या तो मैं 2 की पेयरिंग करूंगा या तो मैं 5 की पेयरिंग करूंगा. अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने यहाँ पे ये सब चीजें ली हैं, जो ऊपर मैंने काउंट किए, वहां पे मेरे जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स बन रहे हैं वो मेरे बन रहे हैं 16. तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स यहाँ पे मेरे आ रहे हैं 16. अब मैंने आपको कहा कि 16 की हम कितनी पेयरिंग्स कर सकते हैं, 4 और 8. तो मैंने यहाँ पे 4 4 की पेयरिंग कर दी. तो मैंने जब इसकी 4 4 की पेयरिंग की, तो मैंने देखा यहाँ पे कि मेरा यहाँ पे सेकंड लेटर क्या है, ओ. यहाँ भी मेरे को ओ दिख रहा है,
तो यहाँ पे भी मैंने ओ डाल दिया, तो यहाँ पे भी ओ डाल दिया। अब मेरे को दिख रहा है कि थर्ड लेटर क्या है, एस, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, और यहाँ पे भी क्या होगा, एस होगा। नेक्स्ट लास्ट लेटर मेरे को क्या दिख रहा है, ई, ई, यहाँ पे भी क्या होगा, ई, यहाँ पे भी ई, ओके। फर्स्ट लेटर आर, आर, आर एंड आर, दैट्स इट। तो हार्डली इसमें आपको कितना टाइम लगेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट करने हैं। नंबर ऑफ अल्फाबेट काउंट करने के बाद आपको क्या करने हैं, इसके फैक्टर्स देखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं। एंड थर्ड स्टेप इज आपको क्या करना है, यहाँ पे पेयर्स बनानी है कि इनकी पेयर्स कितनी बन सकती हैं। तो पेयर्स बनाने के बाद जो सीरीज है वो आपकी अगेन रिपीट होगी, अगेन रिपीट होगी। सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन, हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखेंगे हम, सबसे पहले हमारा क्या काम रहता है कि हम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को काउंट करें विथ ब्लैंक्स। सो आपको मैंने बोला कि आप पेयरिंग बना के करें, आपको जैसा सूटेबल लगे, अब 5 की पेयरिंग काउंट करनी है, 3 की करनी है, जैसे करना है। अब मैंने यहाँ पे यहाँ पे 4 की पेयरिंग की, अगेन 4 की, अगेन 4 की, अगेन 4 की। सो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स मुझे कितने दिख रहे हैं, अगेन 16। तो मैं यहाँ पे या 4 की या तो 8 की पेयरिंग कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4 की पेयरिंग कर दी, अगेन 4 की पेयरिंग कर दी, अगेन 4 की पेयरिंग कर दी, सॉरी दिस इज 3, तो यहाँ पे अगेन 4 की पेयरिंग कर दी। अब जब मैंने 4 की पेयरिंग की तो आंसर मेरे सामने होगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम, सबसे पहले स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या है, एस, एस, यहाँ पे भी एस होगा, यहाँ पे भी एस होगा। देन सेकंड लेटर इज एम, 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 यहाँ पे भी क्या आएगा, एम। नेक्स्ट इज, लास्ट इज एक्स एंड थर्ड लेटर इज एन। सो जो योर आंसर इज एम, एस, एस, एक्स, एन। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए। वीडियो को पॉज करें और साथ साथ में हमारे साथ यहाँ पे इसे करते जाएं। सो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 4 की पेयरिंग बनाई, 4 4 8 4 12 4 16 एंड 2 18। तो यहाँ पे मेरे को जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं वो मेरे को कितने शो हो रहे हैं, यहाँ पे जो मेरे को नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं वो मेरे को 18 शो हो रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट काम क्या रहता है, हमारा नेक्स्ट काम रहता है कि हम इसको क्या करें, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट करने के बाद हमारे रहते हैं इसके फैक्टर्स बनाए रहते हैं। अगर हम हमारे 18 के जो फैक्टर्स रहते हैं यहाँ, वो हमारा रहता है 3 और 6। तो सबसे पहले मैं इसमें 3 की पेयरिंग करूंगा कि 3 की पेयरिंग करके हमारे पास ये सीरीज बनती है कि नहीं बनती है। ये 3 की सीरीज कर दी मैंने। तो जब मैंने यहाँ पे 3 की पेयर बनाई तो यहाँ पे देखा तो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है BAC प्लस में AC, AC, ऑब्वियसली यही सीरीज बनेगी आपकी। तो यहाँ पे डाल दें सॉरी। सो थर्ड लेटर इज सी, यहाँ पे थर्ड लेटर इज सी, ओके। स्टार्ट कहां से हो रहा है, BA, यहाँ पे BA। सो योर आंसर इज CCBA, थर्ड इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फाबेट सबसे पहले काउंट करेंगे। यहाँ पे मैंने बना दिए ये 5 एंड नेक्स्ट इज 5। तो टोटल कितने बन गए हमारे फैक्टर्स, सॉरी अल्फाबेट्स, 10 हो गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे। तो पेयर क्या बन सकती है, 2 और 5 की। 2 बिल्कुल छोटा हो जाता है, तो 2 में मैक्सिमम जो केसेस होते हैं वहां पे नहीं बनती। और जो सबसे बड़ा आता है, अगर सपोज 18 है तो हम वहां पे देखेंगे हमारे फैक्टर्स हैं जो वो क्या होंगे, 18 में 2 का फैक्टर आएगा, 3 का आएगा, ओके, देन 6 का आएगा, 9 का। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल छोटा और जो बिल्कुल ज्यादा रहता है हमारा 9 का फैक्टर, तो वो बहुत कम चांसेस है कि हमारा 9 का फैक्टर आए। और बिल्कुल जो कम है लाइक 2 का, तो वो बहुत कम होते हैं कि उसकी पेयरिंग बने। सो जैसे कि अब यहाँ पे थे 10, तो 10 में हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, हमारा क्या रह रहा है यहाँ पे 2 एंड 5। तो यहाँ पे मैंने अगर 5 के फैक्टर्स बनाए यहाँ पे, तो स्टार्टिंग हमारा क्या है, थर्ड लेटर इज आर, ओके। तो फोर्थ इज आर, यहाँ पे भी मैंने आर डाल दिया। लास्ट इज एस, यहाँ एस आ गया। स्टार्टिंग इज पी आ गया। सेकंड लेटर क्यू आ गया। QRPS, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से करें। नेक्स्ट इज
अगेन आप यहाँ पे क्या करें, काउंट करें नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, 4 4 4 एंड 3। सो यहाँ पे चेक करेंगे हमारे नंबर ऑफ सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो काउंट करने के बाद आपके कितने आ रहे हैं, 4 + 4 8 12 एंड 3 15। अगर 15 की हम बात करें तो हमारे 15 के कितने फैक्टर्स आ सकते हैं, 15 की अगर हम बात करें या तो यहाँ पे 3 आ सकता है या तो 5। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 3 में करूंगा, देन इसको 5 में। जब मैं इसको 3 में करूंगा तो हमारे कौन से आ जाएंगे, जैसे ही आप फैक्टर्स करेंगे तो आपको आंसर जो है वो सामने दिख जाएगा। यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, MC A MC A MC A MC A MC A। So your option is A C M M A A A C M M A A A C M M A A। सॉरी यहाँ पे A होगा, टाइपिंग मिस्टेक होगी। आई होप सभी को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये टॉपिक अगर आपको आता है, आप देखेंगे कि आपको JKSSB में ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न पूछा जा रहा है। सो जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या रहता है, इस टॉपिक में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। सो नेक्स्ट इज पेयर्स बनाए, यहाँ पे 5 की पेयर, 5 की पेयर 10, 5 15 20 एंड 24। तो 24 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी पेयर बन सकती हैं, 2 का फैक्टर है, 4 का फैक्टर है, 6 का एंड 8 का एंड 12 का। सो हमने बात की कि जो सबसे ज्यादा है वो सबसे कम ही हम नहीं लेंगे, तो हम जो शुरू है वो कहाँ से करेंगे, या 4 से या 6 से या 8 से। लेट्स बिगिन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले 4 से स्टार्ट की। जो मैं अगर 4 से करूंगा तो 4 से स्टार्ट करने के बाद मेरे को कहीं ना कहीं सीरीज दिख भी रही है और कहीं ना कहीं नहीं भी दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूं BT UP BT UP BUTP और BT UP, ओके क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, LU-T LU BT। नेक्स्ट इज UPLU, P और U दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ UPLU। एक चीज और, अगर आपको इस टाइप की ये चीज समझ नहीं आ रही है, पेपर में आपको नहीं पता चल रहा है कि बन रही है नहीं बन रही है, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, 8 में कर दिया। 8 में अगर मैं इसकी पेयर बनाऊं तो 8 में कितने बन जाएंगे हमारे, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो अगर अब मैं चेक करूं मेरे को कहाँ, तो यहाँ पे देखूंगा कि अब मैं क्या करूंगा, 6 की पेयर बनाऊंगा। अगर मैं 6 की पेयर बनाऊं यहाँ पे तो मेरे को क्या दिखेगा, ये 6 की पेयर हो गई। नेक्स्ट 6 की पेयर, 5 एंड 6 6 की पेयर हो गई। नेक्स्ट 6 की पेयर हो गई एंड 6 की पेयर हो गई। अब मैं अगर 6 की पेयर बनाऊंगा तो मेरे को सामने आंसर दिख रहा है। अगर मेरे को सामने दिख रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, LU से स्टार्ट है सभी। नेक्स्ट थर्ड लेटर क्या है, BT BT BT, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा BT। लास्ट में क्या है UP UP, तो यहाँ पे P आ जाएगा एंड यहाँ पे U आ जाएगा। डेट्स अप टू यू कि आप कितने कम टाइम में कौन सी अप्रोच ले रहे हैं, तो कितना जल्दी ये आंसर कर रहे हैं। आपको इस क्वेश्चंस में करने के लिए 5 से 10 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट